यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से जीवितों के मध्य में रखा, यह सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के वचन को देख सके। और दोस्तों, आज जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए खास करके हम देखना चाहते हैं वो ये, जैसा पिछली बार हमने देखा था यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, पहली आयत, और फिर उससे संबंधित बाइबल क्या कहती है, वैसे ही बाइबल का पहला अध्याय, पहली पुस्तक, पहला अध्याय और पहली आयत, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और इसके बहुत मायने हैं दोस्तों, बहुत मायने हैं। जिमाट्रिया करके प्रभु के दासों ने ये बताया, हम आगे देखेंगे इसी हिस्से में, कि जो हिब्रू शब्द है, ओरिजिनल बाइबल में हिब्रू वर्ड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां ये बताना उचित समझता हूं कि उसमें 7 अक्षर है, 7 लेटर्स, और जो अल्फाबेट है, जो शब्द है, वो 28 है। 28 है। एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। एक महीने में कितने दिन? 28 दिन। और किस में? इस आयत में, इस आयत में। और वो कैसे है, क्या है, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। आप भी अपनी अपनी बाइबलों में नोट कर लें और आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। दोस्तों, ये वो आदि में वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, आदि में। और जो है, जो अर्थ है, वो पहली चीज आकाश, अंग्रेजी में आया है हेवन एंड अर्थ, मटेरियल यूनिवर्स। मटेरियल यूनिवर्स जो है उसका प्रथम हिस्सा, और उसका दूसरा हिस्सा भी है दोस्तों, दूसरा हिस्सा भी है। और वो ये कि परमेश्वर ने सारी गैलेक्सी की रचना की। और ये जो शब्द है वो ये नहीं बताते हैं कि परमेश्वर ने कब इनकी रचना करी। जो शब्द आया है वो है आदि। आदि परमेश्वर ने अपनी शक्ति के द्वारा, यशायाह नबी की पुस्तक 40वां अध्याय 26 आयत में क्रिएटेड, रचना करी, सृष्टि करी। और ये जो था क्रिएटेड शब्द, वो बाइबल में सिर्फ यहोवा, और गॉड इज रेफर्ड टू एज द क्रिएटर। यशायाह की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय 5वीं आयत। और आगे जो बताता है वो ये कि पहला और दूसरा चैप्टर, पहला अध्याय की पहली आयत से दूसरे अध्याय की 4थी आयत तक जो है वो ये कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, प्रथम आदम और उसकी पत्नी हवा, और
जो है परमेश्वर ने इनको 6 दिनों में बनाया। और ये नहीं लिखा है कि 24 घंटे का दिन और रात होगा, 24 घंटे का दिन और रात होगा, बल्कि ये लिखा हुआ है कि प्रथम दिन और जो है दूसरा दिन, और इस रीति से 6 दिन। ये नहीं लिखा है कि सप्ताह में 7 दिन होंगे, लेकिन पहली आयत में 7 अक्षर। ये नहीं लिखा है कि 28 दिन का महीना होगा, लेकिन चांद से चांद तक 28 दिन, और आज तक हिब्रू कैलेंडर 28 दिन का होता है, 28 दिन पहली आयत में। और जो शब्द यहां गॉड यूज हुआ है, वो परमेश्वर जो शब्द हिंदी में आया है, लेकिन जो शब्द हिब्रू में आया है वो आया है एलोहीम। एलोहीम, और एलोहीम एक प्लूरल शब्द है, बहुवचन शब्द है। और जो है एलोहीम आदि में परमेश्वर, हमको लगता है सिंगुलर जो है जेंडर है, लेकिन नहीं, वो जो है बहुवचन है, बहुवचन है। और फिर कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने मात्र कुछ साल पहले इस वर्ल्ड की रचना करी, और जो है वो बोलते हैं, साइंस बोलता है कि अरबों खरबों साल का इतिहास है इस पृथ्वी का, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब से इसकी रचना करी, हालांकि हमारी समझ के बाहर है, प्रभु जो है। और जैसा मैंने कहा था कि हिब्रू में ये इस रीति से लिखा हुआ है। दोस्तों देखें, ये शब्द इस रीति से, पहला जो शब्द है बेरेसित 12, एलोहीम 8, हसमेयम वेत है रेच, इसमें से बेरेसित बिगिनिंग। और दोस्तों ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि इस आधार पे दुनिया का अंत भी निर्धारित है इस शब्द में। और कभी समय रहेगा तो मैं बताऊंगा बेरेसित बाइबल का आरंभ का पहला शब्द पृथ्वी के अंत को भी बताता है, बेरेसित। दूसरा शब्द जो है 12 क्रिएटेड, ही क्रिएटेड। और देखिए, जो कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के आगे स्त्रीलिंग भी लगाना चाहिए, लेकिन जो 12 शब्द है वो बताता है ही मेल शब्द। और मैंने जेनेटिक के लिए आपको बताया था कि जब आदम को बनाया तो आदम का जेनेटिक मेकअप डीएनए था एक्स और वाई, जो फूक करके बनाया था। फूका किसने था? स्वयं एलोहिम ने। जैसे फूका उसका डीएनए क्रिएट हुआ, और वो डीएनए था एक्स और वाई, एक्स और वाई। और दुनिया के जितने पुरुष हैं उनका क्रोमोसोम जो है एक्स और वाई है, और जितनी स्त्रियां हैं उनका क्रोमोसोम है एक्स और एक्स, डबल एक्स। और मैंने इसे डिटेल में अपनी एक किताब में लिखा है जिसका नाम है
डीएनए ऑफ फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम। अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे ये उपलब्ध है। आप इसे ले सकते हैं। मात्र कुछ कीमत में है ये। और बहुत सारे रहस्य जो परमेश्वर ने प्रकट किए मुझ पर, वो मैंने उसमें लिखे हैं। सो आप परमेश्वर के रहस्यों को जान पाएंगे। आप ये किताब ले सकते हैं, डीएनए ऑफ फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम। तीसरा जो शब्द है वो था एलोहिम, परमेश्वर, 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 यावा, यावा। और जो ये शब्द आया है यावा, यावा, ये दूसरे अध्याय में आ गया है। दूसरे अध्याय में ये शब्द आ गया है। और चौथा शब्द जो है एट पार्टिकल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्रिएटेड, क्रिएटेड। और जो है हस, मियामी, वेथ, है, एरेस, हेवन एंड अर्थ, मेरिज्म। और जो है दो शब्द इसमें मिले में, हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ। और जो है हा, अंतिम शब्द जो है वो द शब्द, ये हिब्रू लेटर है। और जैसा मैंने कहा, 7 अक्षर 7 सप्ताह को बताते हैं। 28 अल्फाबेट, 28 अल्फाबेट पूरे महीने को बताते हैं। और जो है अंग्रेजी में जो है कॉस्मोस शब्द जो है इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो सबसे सही उच्चारण है, सबसे सही, जिसमें परमेश्वर ने स्वयं जो है मूसा से कहा, और मूसा ने उस शब्द को, उस का आरंभ, बाइबल का आरंभ उस शब्द से करा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। और परमेश्वर ने समय, स्पेस, मैटर, इन सब को भी जो है बनाया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और सातवें दिन विश्राम। सारी गैलेक्सी, और गैलेक्सी में पृथ्वी एक ग्रह, और उस पृथ्वी के चारों ओर एक उपग्रह जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। गैलेक्सी का सेंटर सूर्य। हमारी आंखें सारे तारों को देख तो लेती हैं, लेकिन स्वर्ग उसके भी ऊपर है, और स्वर्गों के ऊपर परमेश्वर है। सो दोस्तों, परमेश्वर ने हमारा एक लिमिटेशंस रखा हुआ है कि हम कहां तक देख सकते हैं, कहां तक देख सकते हैं। संसारिक आंखों से हम कहते हैं अनंत काल तक। उन तारों की जो दूरी है वो अनंत काल तक है। फार विजन हम वहां तक देख सकते हैं, लेकिन संसारिक रीति से, आत्मिक रीति से जो है परमेश्वर के वचन को देखने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए हमें आत्मिक आंखें चाहिए। और बाइबल में बहुत सारी जगह आया है, प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखें खोल दी कि वे प्रभु को निहार सके। सो प्रभु से मांगे कि प्रभु जो है मेरी भी आत्मिक आंखों को खोल, मेरे आत्मिक कान को खोल, कि मैं तेरी वाणी को सुन सकूं, मैं तुझे निहार सकूं।
जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना की आंखें जो है आत्मिक आंखें उस पहाड़ पे खुल गई। उन्होंने पिता की वाणी को सुना, उन्होंने एलिया और मूसा के दर्शन देखे। पौलुस की आंखें उस दमिश्क के मार्ग में खुल गई। सबने लाइट आते हुए देखी, सब गिर पड़े, पूरी सेना गिर पड़ी, लेकिन वाणी सिर्फ पौलुस को सुनाई दी। पौलुस की संसारिक आंखें गिर गईं और उसके बाद उसको जो दिखाई दिया, पौलुस ने कलीसिया स्थापित करी। यूहन्ना को पतमुस नाम टापू में मारने के लिए खड़ा कर दिया गया, काला पानी की सजा दी गई, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोल दी कि वो स्वर्गीय दर्शन को देख पाया। उसके आत्मिक कान खोल दिए कि परमेश्वर की वाणी को सुन पाया। और जिस पुस्तक की रचना की गई उसे हम प्रकाशित वाक्य के नाम से जानते हैं। और प्रभु ने एक जगह नहीं, पुराने नियम में एलिसा के समय में गेहाजी की आंखें खोल दी, उसको चारों ओर परमेश्वर की सेना दिखाई दी। और एलिसा ने दुआ करी, पूरी सेना की आंखें अंधी हो गई। वो उनको सोमरोन इजराइल की राजधानी में ले गया और फिर से दुआ करके प्रभु इनकी आंखें खोल, पूरी आंखें पूरी सेना की खुल गई। गेहाजी को ताजुब हुआ, बिलाम की गधी की आंखें खुल गई। उसने स्वर्गदूत को हाथों में तलवार लिए हुए देखा। बाद में बिलाम की भी आंखें खुल गई, बिलाम के कान खुल गए और उसने देखा कि स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा है। उसने कहा, तुझे आज गधी ने बचा लिया, नहीं तो मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर देता। शमूएल और एली तंबू में सोते थे, जहां परमेश्वर का संदूक रखा होता था। परमेश्वर ने शमूएल के कान खोले, एली के कान बंद रहे। महायाजक था एली, लेकिन कान आत्मिक रीति से बंद थे। शमूएल छोटा सा बालक, परमेश्वर ने उसके कान खोले और वो जिंदगी भर खुले रहे। मूसा की आंखें खोली, वो झाड़ी में परमेश्वर को देख पाया, परमेश्वर की वाणी को सुन पाया। इब्राहिम की आंखें खुली और इब्राहिम जब इसहाक को बलिदान करने लगा, तब दूत ने कहा, देख वो झाड़ी में बंधा हुआ बछड़ा। उसको वो बछड़ा दिखाया और इसहाक के बदले वो बछड़ा। और सदोम और अमोरा ने परमेश्वर के दूतों ने वो पूरे लोगों की आंखें बंद कर दी। वे दरवाजे टटोलते रहे, उनको दरवाजे नहीं मिले। ये वो परमेश्वर है। दुआ करें कि प्रभु मेरी भी आत्मिक आंखें खोलें कि मैं आपको निहार सकूं, मेरे आत्मिक कानों को खोले कि मैं आपकी वाणी को सुन सकूं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.